हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं IXA12T, जो कि एक 600 वाट ट्रू RMS का ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है। इस वीडियो में हम इस बोर्ड की रिव्यू एंड डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ कॉमन क्वेश्चंस के भी जवाब देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं डिज़ाइनिंग की। तो ये एम्पलीफायर बोर्ड का डिज़ाइन हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स जो कि है इजी EDA उस सॉफ्टवेयर की सहायता से बनाया है, जिसकी DIY फाइल भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इस बोर्ड की कॉपी और कुछ मैन्युफैक्चरर्स भी बनाकर बेच रहे हैं, परंतु ये डिज़ाइन हमारा ऑफिशियल डिज़ाइन है। और दोस्तों हमारा कोई भी बोर्ड Amazon या Flipkart वेबसाइट पर अभी अवेलेबल नहीं है। बाद में अगर अवेलेबल होगा तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। अभी के लिए अगर आपको हमारा बनाया हुआ ऑफिशियल बोर्ड चाहिए तो आप हमें ऑफिशियल कॉन्टैक्ट पर ही कॉल या मैसेज करें, जो कि है 8383936916। ये है IXA12T 600 वाट ट्रू RMS मोनो ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस बोर्ड में 1 2 3 4 5 6 पावर ट्रांजिस्टर्स यहाँ पर लगे हैं और 1 2 3 4 5 6 पावर ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगे हैं। टोटल 6 पेयर्स इस बोर्ड में यूज़ हुए हैं, जो कि देता है 600 वाट पावर आउटपुट। इस बोर्ड के ड्राइवर सेक्शन की बात करें तो इस बोर्ड में विषय इलेक्ट्रॉनिक्स के हाफ वॉट रेजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया है। ड्राइवर स्टेज में 2N5401 एंड C2229 ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया गया है। यहाँ पर दोस्तों इस बोर्ड में इनबिल्ट स्पीकर प्रोटेक्शन भी है, जिससे कि बोर्ड ऑन करते वक्त स्पीकर में पॉप साउंड नहीं आती। यहाँ पर 2 LEDs लगाने का कनेक्टर है, रेड LED प्रोटेक्शन मोड के लिए और ग्रीन LED पावर ऑन मोड के लिए। कुछ इस टाइप से इसके एक्सटेंडेड कनेक्टर्स हैं, ये इस प्रकार से लगेंगे। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार का कनेक्टर लगेगा। इसकी सबसे पहले हमने बीच वाली वायर ट्रिम करनी है। और इस कनेक्टर को कुछ इस तरह यहाँ पर लगा देना है। और यहाँ पर दोस्तों लगेगा ट्रांसफॉर्मर का 012 वोल्ट AC पावर कनेक्टर। और यहाँ पर है इस बोर्ड का सिग्नल इनपुट, जहाँ पर हमें म्यूजिक का सिग्नल देना है। अब बात करते हैं दोस्तों इस बोर्ड के पावर कनेक्टर्स की। तो यहाँ पर लगेगा बैटरी कनेक्टर नेगेटिव वोल्टेज के लिए -75 वोल्ट DC, और यहाँ पर लगेगा ग्राउंड का कनेक्टर, और यहाँ पर लगेगा पॉजिटिव वोल्ट का कनेक्टर, यानी कि +75 वोल्ट DC। और ये जो कनेक्टर है ये है स्पीकर आउट का पॉजिटिव, और ये है स्पीकर आउट का ग्राउंड। इस बोर्ड को इनपुट इस कनेक्टर से देनी है यहाँ पर, और यहाँ पर लगेगा 012 वोल्ट AC स्पीकर प्रोटेक्शन सेक्शन को ऑन करने के लिए। ये 2 LEDs हैं जिन्हें हम एक्सटेंड करके कैबिनेट पर माउंट कर सकते हैं, ताकि ये LEDs बाहर से दिखती रहें। बात करते हैं दोस्तों इस बोर्ड के लिए मैचिंग प्रीएम्प की। तो ये है दोस्तों IXA PEQX 3 बैंड पैरामेट्रिक्स इक्वलाइजर विद बेस बूस्ट एंड गेन कंट्रोल। ये प्रीएम्प दोस्तों आउटपुट के मामले में बीस्ट है।
और एम्पलीफायर की फुल आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए रिकमेंडेड है, स्पेशली हैवी मोनो एम्पलीफायर्स के लिए। इसके कनेक्शंस कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर लगेगा 12012 वोल्ट्स ट्रांसफार्मर और यहाँ से मिलेगी इस प्री एम्प की आउटपुट जो कि एम्पलीफायर की इनपुट में जाएगी। और यहाँ पर है इस प्री एम्प की इनपुट जहाँ पर आप फोन या ब्लूटूथ कार्ड कनेक्ट कर सकते हैं। और इस प्री एम्पलीफायर बोर्ड में 6 कंट्रोल्स हैं। तो ये है iXA PEQX जो कि आप हमारे iXA 12T के साथ लगा सकते हैं। तो अब दोस्तों अंत में बात कर लेते हैं इस बोर्ड की प्राइसिंग की। तो ये बोर्ड दोस्तों कॉस्ट करता है 2600 से 2700 रुपये इंक्लूडिंग शिपिंग। ऑल्दो ये बोर्ड दोस्तों हम जल्द ही डिसकंटिन्यू कर देने वाले हैं क्योंकि दोस्तों हम इसके मॉडिफाइड वर्जन पर काम कर रहे हैं करंटली, जो कि इससे एडवांस्ड होगा। और वो बोर्ड दोस्तों सिर्फ हमारे कमर्शियल यूज़ के लिए होगा, इसलिए दोस्तों हम उसकी DIY फाइल नहीं प्रोवाइड कर सकते। बट दोस्तों जो ये वाला बोर्ड है इसकी फाइल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद भी ये बोर्ड बना सकते हैं। और अगर आपको ये बोर्ड परचेज़ करना है तो हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पे। तो दोस्तों ये था iXA 12T एम्पलीफायर बोर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।